2022 का साल चुनावी साल है। 5 राज्यों में घमासान बढ़ा है, लेकिन इसमें भी यूपी का रंग सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रंग केंद्र की सियासत पर भी अपना असर रखता है। 2017 में यूपी की सियासत में अखिलेश के समाजवाद का परचम उतरा और बीजेपी के राष्ट्रवाद का भगवा रंग चढ़ गया। अब मोदी योगी के इसी राष्ट्रवाद को अखिलेश अपने समाजवाद के जातीय गणित से मात देने उतरे हैं। बीजेपी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करती है, तो अखिलेश अब परशुराम के मंदिर के लोकार्पण से ब्राह्मणों को साधने निकले हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स पर नजर सभी पार्टियों की है। बीएसपी तो अपने इसी वोट बैंक के फॉर्मूले से सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर 2007 में सत्ता के शिखर तक पहुंच गई थी। तो आज बात यूपी में चुनावी साल में ब्राह्मण वोटर कार्ड की होगी। सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, वही संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है। लेकिन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहाँ पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था। जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे। समाजवादी अखिलेश यूपी में अब जाति के खांचों को जोड़कर सत्ता साधने निकले हैं। सत्ता के 5 साल का वनवास अब धर्म और जाति की खेमेबंदी से खत्म करने की पूरी रणनीति बन चुकी है। 2022 का साल अब उसी रणनीति को जमीन पर उतारने का है। योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, तो उसी के किनारे अखिलेश ने भगवान परशुराम के मंदिर का लोकार्पण किया। समाजवादी पार्टी की नजर भगवान परशुराम की भक्ति कर ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की है, ताकि 2022 की चुनावी वैतरणी विप्र आशीर्वाद से पार कर ली जाए। और हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं। किसान, व्यापारी, नौजवान, छोटे कारोबारी, छोटे उद्योग वाले सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। यूपी की सियासत में ब्राह्मण आबादी सियासी समीकरणों में बड़ा उलटफेर करती रही है। इस वोट बैंक ने कई बार सत्ता की लड़ाई में सियासत के हर पैतरे को ध्वस्त करते रणनीतिकारों को चौंकाया है। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 9% है। अखिलेश की नजर इसी वोट बैंक पर है, जिसे समाजवादी पार्टी अब अपने पाले में करने के लिए शिद्दत से जुटी है। ब्राह्मण नेताओं को अपने पाले में करते हुए समाजवादी पार्टी एक मैसेज भी ब्राह्मण समाज को देने में लगी। खासकर ब्राह्मण वोट बैंक के इस दांव से समाजवादी पार्टी बीजेपी के पूर्वांचल के किले को कमजोर करना चाहती है। पिछले दिनों गोरखपुर के बाहुबली माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे और भांजे को समाजवादी पार्टी में शामिल कर अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड वाली अपनी राजनीति का संकेत भी दे दिया। लेकिन असल बात यह है कि क्या वाकई ये चेहरे यूपी के ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करते हैं? दरअसल अखिलेश बूंद बूंद जाति से जीत का प्याला भरने निकले। आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है। और संस्कृत के जो शिक्षक थे, जो पाठन का कार्यक्रम होता था, यूनिवर्सिटी थी, जो तमाम समाजवादियों ने काम किए थे, जो इस सरकार ने रोके। भविष्य में बजट दे करके अगर हमें संस्कृत के अध्यापकों का सम्मान करना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में होगा। ओबीसी, यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये वो गोलबंदी है जिसके सहारे अखिलेश को लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के नैया पार लगा सके। लेकिन क्या ये सियासी पैंतरा मोदी योगी के राष्ट्रवादी दांव से ब्राह्मणों को अलग कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर 9% के ब्राह्मण वोट बैंक में अखिलेश कुछ हद तक भी पैठ बनाने में कामयाब हुए, तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न बाड़न। ब्राह्मण के कुछ भी बात हुई, प्रधानमंत्री जी का पूरा ऊपर नजर बा, पूज्य महाराज जी का नजर बा। ब्राह्मणों को कहीं नाराज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण अध्यात्म देता है, ब्राह्मण ज्ञान देता है, ब्राह्मण शक्ति देता है, और ब्राह्मण हमेशा निस्वार्थ त्यागी रहा है। अखिलेश ने कभी बीजेपी के मित्र रहे ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है, ताकि राजभर वोटों को अपने पाले में किया जा सके। जिन्ना के प्रति प्रेम का इजहार कर अखिलेश को लगता है कि वो यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में सुरक्षित कर चुके हैं, और अब परशुराम मंदिर में पूजन अर्चन कर ब्राह्मण वोट को संदेश देने की कोशिश अखिलेश की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक बेहद अहम हो गया है। सभी पार्टियों की निगाहें इस वोट बैंक पर लगी हुई हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में भगवान परशुराम के 68 फीट के फरसे का उद्घाटन किया है और साथ ही भगवान परशुराम की प्रतिमा का भी अनावरण किया है जो मंदिर बना हुआ है मोहनलालगंज में। तो समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में लगी है। अखिलेश के समाजवाद के सियासी खेल में ब्राह्मण एक बड़े मोहरे की तरह है, जिससे उन्हें लगता है कि वो बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सीधी और सटीक चुनौती दे सकते हैं। तो एक तरफ योगी का धर्म और विकास मॉडल है, तो दूसरी तरफ अखिलेश का जातीय लामबंदी का सियासी पैंतरा। यूपी के महादंगल में योगी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, धार्मिक सर्किट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और नए मेडिकल कॉलेजों के जरिए यूपी की सत्ता में अपने किले को अभेद्य बनाने में लगे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश का दांव जाति और धर्म के गठजोड़ से अपनी सत्ता के वनवास को खत्म करने का है। अखिलेश को लगता है कि एक मुश्त मुस्लिम यादव वोट के साथ अगर ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक का कुछ हिस्सा भी उनके पक्ष में गिरा तो सत्ता से उनकी बेदखली दूर हो सकती है। अल्पसंख्यक समाज के आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। यूपी में ब्राह्मण का वोट प्रतिशत आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा भले न हो, लेकिन परसेप्शन मेकिंग और सत्ता की लहर में ब्राह्मण वोट अहम रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट राजनीतिक झुकाव की दिशा तय करता रहा है, चाहे 2007 में बीएसपी की भव्य जीत और मायावती की ताजपोशी हो या फिर 2017 के चुनाव में भगवा की भव्य वापसी। इसमें अहम भूमिका ब्राह्मण वोटर की भी रही। अखिलेश ये बात बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि उनकी कोशिश ब्राह्मण वोट को बांटने या फिर अपने पक्ष में गिराने की है, ताकि सत्ता सिद्ध हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है। लखनऊ में न्यूज नेशन संवाददाता नवेद कुरैशी ने बातचीत की है एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से इसी मसले पर। ब्राह्मण कार्ड पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो पहले 300 यूनिट फ्री बिजली देने का करंट ये उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन्होंने दिया, और उसके बाद परशुराम का फरसा आज चलाकर बता दिया है कि आने वाली जंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। जन सैलाब साथ में जनादेश बनेगा। ये आज जो कार्यक्रम हुआ उससे क्या मैसेज जा रहा है? भगवान परशुराम और उनके मंदिर का निर्माण, फरसा का इतना ऊंचा लगना यहाँ के तमाम लोग चाहते थे। उसी कार्यक्रम में और भगवान परशुराम जी के दर्शन करने आया था, और यहाँ जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग थे उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादियों ने पिछली सरकार में काम किया था, आज लोगों को वो चीज़ें याद हैं। उदाहरण के लिए आज जब नया साल शुरू हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने पहला संकल्प लिया है और अपने मैनिफेस्टो में पहली चीज़ शामिल की है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और वहीं किसानों को सिंचाई मुफ्त होगी। ये आपको नहीं लगता 300 यूनिट फ्री बिजली एक मास्टर स्ट्रोक होगा अगर ये सत्ता का मिजाज पलटने का मादा रखता? क्योंकि लोगों के सामने संकट ये पैदा किया है सरकार ने कि लोगों की कमाई आधी हो गई है, और जिस तरीके से दुगनी महंगाई हुई है, अगर कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दुगनी होगी, तो घर परिवार में कैसे खुशहाली आएगी? एक घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? को कम से कम समाजवादी सरकार में अक्रॉस जात धर्म सबको 300 यूनिट देंगे। शायद ये बड़ी योजना है और हमें उम्मीद है जितना हम घर तक पहुंचाएंगे उतना ही समर्थन इस स्कीम को मिलेगा। शुक्रिया हमसे न्यूज़ नेशन से बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे साथ थे। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन महंगाई के मुद्दे पर है और साथ ही भगवान परशुराम का फरसा आने वाले प्रतिद्वंदियों को बताएगा कि इसमें कितनी धार है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज़ नेशन के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले आपने अखिलेश यादव को ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सुना, लेकिन सिर्फ अखिलेश नहीं है जो यूपी में ब्राह्मण वोटों को साध रहे हैं। बीएसपी और बीजेपी पहले ही इस वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। पिछले साल जुलाई महीने में ही बीएसपी ने प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी थी, तो वहीं बीजेपी भी अपने इस अहम वोट बैंक को किसी भी हालत में खिसकने देने के मूड में नहीं। साल 2022 के महादंगल में अपनी अपनी रणनीति के साथ पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में लगी हैं। बीजेपी ने इसके लिए एक पैनल का गठन किया है जिसमें ब्राह्मण समाज के कई बड़े नेता शामिल हैं। इसका फैसला दिल्ली में बुलाए गए एक ब्राह्मण सभा में लिया गया। रिपोर्ट देखिए।
बीजेपी के राम, अखिलेश के परशुराम, समाजवादियों का यूपी में ब्राह्मण दांव, राष्ट्रवाद की काट, जाति वाला कार्ड। यूपी के सत्ता संग्राम में ब्राह्मण वोट कितना दमदार और असरदार रहा है, इसको समझना हो तो कई विधानसभा चुनाव में पड़े ब्राह्मण वोटों के आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की सियासत का टर्निंग पॉइंट रहा हो या 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में टूटा कोरे समाजवाद का सम्मोहन, या फिर 2007 के चुनाव में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से लहराता बीएसपी का परचम, इन तीनों ही चुनाव में ब्राह्मण वोटर की भूमिका बड़ी अहम रही है। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट का दांव क्यों दीगर है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर 41 उम्मीदवार जीते और राज्य में मायावती की सरकार बनी। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर 21 ब्राह्मण उम्मीदवार जीते और राज्य में अखिलेश यादव की सरकार बनी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 46 ब्राह्मण उम्मीदवार जीते और सत्ता के शिखर पर योगी आदित्यनाथ। पिछले कई सालों में बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि योगी राज में ब्राह्मणों का मोहभंग बीजेपी से हुआ है। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक ये आरोप बीजेपी और खासकर योगी पर लगाते रहे हैं। योगी राज में खासकर ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। अगर 5 साल आपने और दे दिए तो ये लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का सनातन धर्म उत्तर प्रदेश से समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहा है। देखिए किस तरह से मंदिरों में कब्जा हो रहा है, किस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो जाएं और 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को रोको और ठोको की नीति के अंदर उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। ये भूल जाते हैं कि 14% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में, 14 से 16% है ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में। जहां 25 करोड़ की आबादी हो वहां 14% 3 करोड़ के ऊपर हो जाता है और 3 करोड़ लोगों को आप सोचते हो कि हम प्रदेश से बाहर डरा के धमका के भेजने का काम कर देंगे अपनी सरकार में, तो भूल जाइए ये लोग परशुराम जी की वंशज हैं। बीएसपी ब्राह्मण वोटों के दम को 2007 में देख और दिखा चुकी है। दलित ब्राह्मण फार्मूले वाली सोशल इंजीनियरिंग बीएसपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा चुकी है। यही वजह है कि बीएसपी एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुटी है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 55 से भी ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इनमें से 41 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे थे और मायावती की राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उस वक्त मायावती ने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बीते साल की जुलाई महीने से ही बीएसपी ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पूरे सूबे में ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन शुरू कर दिया है। बीएसपी को उम्मीद है कि असंतोष की कोई भी लकीर ब्राह्मण वोटों को एक बार फिर उनकी तरफ मोड़ सकती है। इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। बीएसपी का ये दांव आजमाया हुआ है। 2007 में बीएसपी ने ब्राह्मणों की नाराजगी को भुनाते हुए दलित ब्राह्मण समीकरण सेट कर लिया था। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण बीएसपी में नहीं गए थे, लेकिन 2007 के सीएसडीएस के पोस्ट इलेक्शन सर्वे के मुताबिक सिर्फ 17% ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट किया। लेकिन इतने में ही 2002 में 98 सीट पाने वाली बीएसपी 2007 में 206 सीट जीत पाने में सफल हो गई। 2002 में बीएसपी का वोट शेयर 23.06% का था, जो 2007 में बढ़कर 30.43% हो गया। 2007 के चुनाव में बीएसपी ने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था। वहीं इस बार यूपी में बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के अपने कार्ड के भरोसे है। काशी अयोध्या विकास मॉडल और तीर्थ स्थलों पर बढ़ते पर्यटन के जरिए उसे लगता है कि वो ब्राह्मण वोटों को इंटैक्ट रख सकती है। आज तो प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा कर सकता। आज सभी दंगाइयों को मालूम है, अगर दंगा करेंगे
तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, नहीं फिर, और इसलिए दंगा नहीं होता है। हालांकि विकास और राष्ट्रवाद के मंत्र के अलावा ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए और संदेश देने के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय समिति बनाने का फैसला लिया है। समिति के सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और महेंद्र शर्मा, बीजेपी नेता अभिजीत मिश्रा और पूर्व राष्ट्रीय सचिव राम भाई मोकारिया शामिल हैं। यूपी में विकास का शोकेस चाहे जितना दिखे, लेकिन एक सच ये भी है कि जाति के गणित और धर्म के कार्ड का असर यूपी के सत्ता समर पर हमेशा से रहा है। इस बार भी समीकरण उसी स्तर पर साधे जा रहे हैं। इसमें बात अब आकर टिकी है ब्राह्मण वोट बैंक पर, क्योंकि 9% की आबादी यूपी के रण में ही नहीं बल्कि 2022 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी भूमिका खुद लिखेगी। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में सियासी लड़ाई फिलहाल 9% के वोट बैंक की है। मुस्लिम ओबीसी यादव समीकरण से सत्ता का स्वप्न देख रहे अखिलेश की कोशिश बीजेपी का खेल दरअसल बिगाड़ने की है। अगर बीजेपी का ब्राह्मण वोट शेयर घटा तो यकीनन उसके कुछ किलों पर इसका असर पड़ सकता है। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक वाली चर्चा एक बार फिर छिड़ी रविवार की इस तस्वीर से, जिस तस्वीर को गढ़ने में समाजवादियों ने लंबा इंतजार किया और अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम मंदिर में पूजन अर्चन किया। मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की गई है और मंदिर के ठीक सामने एक 73 फीट ऊंचा फरसा लगवाया गया। दरअसल समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की जयंती को लेकर योगी सरकार को घेर रही है। एसपी का आरोप है कि योगी सरकार ने भगवान परशुराम की जयंती पर होने वाले अवकाश को खत्म कर दिया, जो ब्राह्मणों का घोर अपमान है। हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं। किसान, व्यापारी, नौजवान, छोटे कारोबारी, छोटे उद्योग वाले सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। वहीं आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है। दरअसल भगवान परशुराम की जयंती से जुड़े अवकाश के मुद्दे को उठाकर समाजवादी पार्टी इसके सेंटिमेंट के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में उत्तर प्रदेश के 312 बीजेपी विधायकों में से 58 ब्राह्मण उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। योगी सरकार में 56 चेहरों को मंत्री पद दिया गया। इस तरह से समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में, बल्कि मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों में अपने आप को अल्पसंख्यक और यादव राजनीति से दूर रखकर हिंदू समाज और ख़ास तौर पर ब्राह्मण समाज की ओर फोकस किया है। चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, उससे ये स्पष्ट लगता है कि पार्टी अपने आप को एक ब्रॉड तरीके से ब्राह्मण हितैषी दल के रूप में सामने लाना चाह रही है, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े समर्थक वर्ग का समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। यूपी में बीजेपी की किलेबंदी के 3 फैक्टर्स में सबसे अहम है ब्राह्मण फैक्टर, जिसने 2014 में बीजेपी के लिए लोकसभा का विजय गेट खोला।